हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्क मेडिकोस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो हमारा स्टमक है, ठीक है, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जहाँ से ये अपने अपने रिस्पेक्टिव लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा। तो ये 4 पार्ट्स से ABCD में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला है लेफ्ट 1/3, ठीक है। राइट में आता है राइट का 2/3 पार्ट। जो सी वाला है वो लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 है, और डी पार्ट है वो पाइलोरिक पार्ट है। तो अब हम लोग ये चारों पार्ट्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3 विच ड्रेन्स इनटू पेनक्रियाटिकोस्प्लीनिक नोड्स। ये हमारा है पेनक्रियाटिकोस्प्लीनिक नोड्स, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट 1/3 है वो ड्रेन होगा पेनक्रियाटिकोस्प्लीनिक नोड में, लाइंग अलोंग स्प्लीनिक आर्टरी। जो मैंने आपको ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक था उसमें बताया था स्प्लीनिक आर्टरी कहाँ पे होती है। ये रही हमारी स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। ये यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी के पास प्रेजेंट होती है। एंड फाइनली इट ड्रेन्स इनटू सीलिएक नोड्स। ये जो लंबा सा एरो है यहाँ पे, ये ड्रेन होगा फाइनली सीलिएक नोड्स में, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं। लेफ्ट 1/3 विच ड्रेन्स इनटू पेनक्रियाटिकोस्प्लीनिक नोड्स, उसका नाम ही है स्प्लीनिक नोड्स। तो लाइंग अलोंग द स्प्लीनिक आर्टरी एंड फाइनली ड्रेन्स इनटू द सीलिएक नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है, वो है राइट 2/3, ठीक है, विच ड्रेन्स इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स कहाँ पर है, ये रहा। आप ये डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो। अभी साथ में ही नोटबुक और पेन लेके बैठो और डायग्राम ड्रॉ करो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट कौन से नोड्स में ड्रेन हो रहा है। तो जो राइट 2/3 है वो ड्रेन होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, लाइंग अलोंग द आर्टरी ऑफ द सेम नेम। मतलब क्या, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड है वहाँ पर ही लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, विच फाइनली ड्रेन्स इनटू द सीलिएक नोड्स। तो राइट 2/3 वाला पार्ट वो ड्रेन होगा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में, जहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, और वो फाइनली ड्रेन हो जाएगा सीलिएक नोड्स में, ठीक है। ये हमारा बी पार्ट ख़त्म हो गया। एरिया सी विच इज़ द लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3। लोअर, ये जो हमारा लेफ्ट 1/3 था उसका लोअर पार्ट, ठीक है। सी पार्ट है, ठीक है, ड्रेन्स इनटू राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स, ठीक है। ये रहा हमारा राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स लाइंग अलोंग द आर्टरी ऑफ द सेम नेम। मतलब यहाँ पर भी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी प्रेजेंट होगी। अगर आपने मेरी ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाकर वो देख लो, तभी आपको ये जो नोड्स के नाम हैं वो तभी समझ आएंगे कि यहाँ पर गैस्ट्रो एपिप्लोइक कैसे है, यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रिक कैसे है। जहाँ पर आर्टरी है उसी के नाम का नोड्स प्रेजेंट है। तो ये जो लेफ्ट लोअर 1/3 है वो सबसे पहले ड्रेन होगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स में। फिर यहाँ पर पता है ना, स्टमक का पाइलोरिक पार्ट आता है, ये स्टमक के पाइलोरिक पार्ट है, तो उसके ही नीचे नाम दे दिया है पाइलोरिक नोड्स। तो सबसे पहले ड्रेन हुआ राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स में, उसके बाद ड्रेन होगा पाइलोरिक नोड्स में, रुको, ठीक है। फिर ड्रेन होगा हेपेटिक नोड्स में, और फिर फाइनली सीलिएक नोड्स। ये रहा हमारा हेपेटिक नोड्स, ठीक है। और फिर फाइनली ड्रेन हो जाएगा सीलिएक नोड्स में, ठीक है। वापस देख लेते हैं। लेफ्ट लोअर 1/3 ड्रेन होगा सबसे पहले राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स में, क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी आती है इसलिए उसका सेम नोड्स का नाम हो गया है, ठीक है। फिर वो ड्रेन होगा पाइलोरिक नोड्स में यहाँ पर जाके, फिर ड्रेन होगा हेपेटिक नोड्स में, और फाइनली
सीलिएक नोड्स में। ठीक है, लास्ट हमारा है एरिया नंबर डी विच इज़ द पाइलोरिक पार्ट। वो ड्रेन होगा पाइलोरिक, हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक नोड्स में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ड्रेन होगा पाइलोरिक पार्ट में, फिर हेपेटिक में, और फिर फाइनली ड्रेन हो जाएगा सीलिएक नोड में। ठीक है, एक बात याद रखना, ये जो भी पार्ट ऑफ स्टमक है वो जो नोड्स में लिम्फ ड्रेन होता है वो फाइनली उसको जाना होता है लास्ट में सीलिएक नोड्स में ही फाइनली उसको ड्रेन होना होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है लिम्फ फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ स्टमक अल्टीमेटली रीचेस द सीलिएक नोड्स। ठीक है, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले था लेफ्ट 1/3 जो कि ड्रेन हुआ पेनक्रियाटिकोस्प्लीनिक में। ठीक है, फिर वो ड्रेन हो गया सीलिएक नोड में। फिर राइट का 2/3 था। ठीक है, वो ड्रेन होगा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में। लेफ्ट गैस्ट्रिक के बाद जाएगा सीलिएक नोड में। फिर था लोअर 1/3, वो ड्रेन होगा राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड्स में। फिर जाएगा पाइलोरिक में, फिर हेपेटिक में, ये पाइलोरिक, ये हेपेटिक, फिर सीलिएक, और फिर लास्ट में था पाइलोरिक पार्ट। वो जाएगा पाइलोरिक, हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक नोड्स, फिर लास्ट में फाइनली चले जाएगा सीलिएक नोड्स में। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई हमारा है सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्व्स डिराइव फ्रॉम T6 to T10, ये याद रख लेना, वाया ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स, सीलिएक एंड हेपेटिक प्लेक्ससेस। पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिराइव फ्रॉम वेगाई, वेगाई मतलब वेगस नर्व, थ्रू इसोफेजियल प्लेक्सस एंड गैस्ट्रिक नर्व्स। Anterior gastric nerves contain left vagal fibers and posterior gastric nerves contain right vagal fibers. ठीक है, ये याद कर लेना। ये एक सिंपैथेटिक की रूट वैल्यू आपको याद रखनी है, सिंपैथेटिक नर्व डिराइव फ्रॉम T6 to T10, क्योंकि ये आप क्लिनिकल एनाटॉमी लिखोगे उसमें भी काम आएगा, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और क्लिनिकल एनाटॉमी एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते तो फिर वो आपके 1 मार्क ऐसे ही काट देगा। अगर आपने क्लिनिकल एनाटॉमी साथ में डायग्राम और थियरी हेडिंग वाइज जैसे मेरी नोट्स है वैसे पेपर में लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और डायग्राम आप लोग याद रखना, डायग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डायग्राम ही मेमोराइज करना। अगर आपको डायग्राम याद है तो थियरी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी पे। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज कॉमन एंड अकर्स अलोंग ग्रेटर कर्वेचर। कार्सिनोमा मतलब क्या होता है, कैंसर। तो वो कहाँ होता है, इट अकर्स अलोंग ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर मतलब ये वाला, ये ना, ये स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक पेन इज फेल्ट in the epigastrium because the stomach is supplied from segments T6 to T9 of spinal cord which also supplies upper part of abdominal wall। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमें कभी गैस्ट्रिक पेन होता है, ठीक है, तो वो कहाँ फील होगा, मतलब वो स्टमक के एरिया में फील नहीं होगा, वो हमें एपिगैस्ट्रियम में फील होगा। एपिगैस्ट्रियम मतलब ये एपिगैस्ट्रियम है, जबकि हमारा स्टमक तो यहाँ का ही होता है। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है कि गैस्ट्रिक पेन एपिगैस्ट्रियम में हमें फील होता है। क्यों? क्योंकि जो नर्व्स है वो स्टमक को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने नर्व सप्लाई में देखा था ना, T6 से T10 सेगमेंट, सॉरी T6 से T9 सेगमेंट जो स्टमक को सप्लाई करती है, यही सेगमेंट्स अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई करती है। मतलब समझ लो ये हमारी एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, ये हमारी एब्डोमिनल वॉल है। तो जो T6 से T9 नर्व्स हमारी स्टमक को सप्लाई करती है वही एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई करेगी। तो इसलिए
Gastric pain is felt in the epigastrium because the stomach is supplied from segments T6 to T9 of spinal cord, which also supplies the upper part of abdominal wall. मतलब ये जो एपिगेस्ट्रियम है वो एब्डोमिनल वॉल की अपर पार्ट में आता है और T6 और T9 सेगमेंट इसको भी सप्लाई करते हैं और स्टमक को भी सप्लाई करते हैं। इसलिए जो हमारा गैस्ट्रिक पेन है इट इज़ फेल्ट इन द एपिगेस्ट्रियम। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टमक वाला पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।